नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सरल वास्तुकार में। आज हम बात करेंगे स्वर विज्ञान होता क्या है और इसका आपके जीवन में इम्पोर्टेंस क्या होती है। स्वर विज्ञान जो होता है, जब हम इस धरती पर जन्म लेते हैं तो हमारे जन्म का पता कैसे चलता है। जब हम अपनी पहली सांस लेते हैं तो हमारे जन्म का पता चलता है कि हम इस धरती पे आ चुके हैं, और जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक ये सांस ही हमारी चलती रहती है। और जैसे ही हमारी सांस बंद होती है पता चलता है कि इंसान इस दुनिया से चला गया है। तो जीवन भर जो हमारे साथ रहता है वो होता है हमारी सांस। और ये जो सांसों का आना जाना है वही ही कहलाता है स्वर विज्ञान। और ये किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। दरअसल आजकल हमें इन सब चीज़ों से हम इतना दूर हो गए हैं कि हमें अपने जीवन में इनको किस तरीके से यूज़ करना चाहिए वो सब हमें नहीं पता है। हालांकि ये इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं कि हमें इनके बारे में पता होना चाहिए, ताकि हम अनेक प्रकार की बीमारियों से बच पाएँ। मोटापा क्यों होता है, बीमारियां होती क्यों हैं, वो सब कुछ इसी से कनेक्टेड होता है। जैसे ही हमने जन्म लिया हमारा स्वर एक्टिव हो गया, यानी कि हमारी सांसें चलनी शुरू हो गई। अब स्वर कैसे काम करता है, देखिए अक्सर आपको लगता होगा कि जो हमारी सांसें हैं या हम जब सांस लेते हैं तो हमारे जो दो नोस्ट्रिल्स होते हैं वो एक साथ ही सांस ले रही हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। रियलिटी ये नहीं होती है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारा सिर्फ एक समय पर एक नोस्ट्रिल ही काम कर रहा होता है, और लगभग 1 घंटे तक वो एक नोस्ट्रिल काम करता है। अगर आपके शरीर में कोई भी अगर विकार नहीं है तो ये उसका रूटीन रहेगा 1 घंटे का। लेकिन अगर आपके शरीर में विकार है तो वो 2 घंटे भी चल सकता है, 3 घंटे भी चल सकता है, यानी कि वो स्वर का जो साइकिल है वो बिगड़ा हुआ है आपके शरीर में। तो जब हम सांस लेते हैं एक साइड से, जब हम सांस लेते हैं उसके बाद में वो कुछ 5-10 मिनट के लिए चेंज जब होता है दूसरी तरफ में, तो वो जो 5-10 मिनट होते हैं उस समय पे हमारी दोनों सांस चल रही होती हैं, यानी कि दोनों नोस्ट्रिल से हम सांस ले रहे होते हैं। और जब दोनों नोस्ट्रिल से सांस लेते हैं उस समय पे हम अगर कोई भी सांसारिक कार्य करते हैं तो वो कार्य कभी भी सफल नहीं हो पाते हैं। उस समय पे किया हुआ कोई भी कार्य आपका सफल होगा नहीं। उस समय पे अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो एक्सीडेंट के चांसेस भी रहते हैं। उस समय पे सिर्फ केवल ध्यान किया जा सकता है या योगा किया जा सकता है। उसके बाद में जब हम दूसरी तरफ का हमारा नोस्ट्रिल चलता है वो भी वही है। अगर आपके शरीर में विकार नहीं है तो वो भी वही 1 घंटा के करीब चलना चाहिए, 1 घंटा 1.25 घंटा। लेकिन अगर विकार है तो फिर वो 2 घंटे भी चल सकता है, क्योंकि विकारों की वजह से क्या है कि साइकिल खराब हो गया है आपका। तो ये जो हमारा लेफ्ट राइट जो नोस्ट्रिल काम करता रहता है उसी को ही कहते हैं स्वर विज्ञान। अब स्वर विज्ञान में जो हमारा राइट साइड का, यानी कि जो हमारा राइट साइड का नोस्ट्रिल है, जब उससे हम सांस ले रहे होते हैं तो उसको कहते हैं पिंगला नाड़ी। और जब हमारा लेफ्ट साइड का नोस्ट्रिल काम कर रहा होता है, यानी कि उस साइड से सांस चल रही होती है, तो उसको कहते हैं ईडा नाड़ी। और जब जिस टाइम पे ये चेंज होता है एक स्वर से दूसरे स्वर में, उस समय पे हमारी चल रही होती है सूक्ष्मना नाड़ी, यानी कि दोनों साइड से ब्रीदिंग हमारी इक्वल चल रही होती है। उस समय पे तो ये 3 नाड़ी हमारी एक तरीके से काम करती है, पिंगला, सूक्ष्मना और ईडा। तो कुछ कार्य होते हैं जो कि ईडा में किए जा सकते हैं, कुछ कार्य होते हैं जो कि पिंगला में किए जा सकते हैं। और ये जो हमारा स्वर है ये जो हमारे आसपास का वातावरण है, जो एक ये प्राकृतिक रूप से जो हमारा आसपास का एक बना हुआ है वातावरण, उसके साथ हमें कनेक्ट करता है। और आपकी ब्रीदिंग जितनी ज़्यादा आपको इसके बारे में नॉलेज होएगी, आपके काम उतने ही अच्छे तरीके से सफल हो सकेंगे।
इससे आप बिजनेस में भी सक्सेस कैसे, आप डेली के जो काम करते हैं उनको कैसे किया जाए। देखिए, इसके बारे में जो आपको अगर बिल्कुल पूरी नॉलेज चाहिए, वो तो खैर हमें सीखना पड़ता है, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। लेकिन इससे आप बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो आपके साथ गलत हो रही हैं, उनको किस तरीके से आप ठीक कर सकते हैं, इसका बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसी को कहते हैं स्वर विज्ञान। अब उसमें आगे इसमें हर एक, जब ये लेफ़्ट चलता है या राइट नोस्ट्रिल चलता है, उसमें भी अलग अलग तत्व होते हैं जो कि थोड़ा सा ज़्यादा डीप अगर हम जब इसमें जाते हैं तो पता चलता है। लेकिन मुख्य तौर पे जो अगर हम नॉर्मल बात करें तो सिर्फ लेफ़्ट और राइट नोस्ट्रिल जो हमारी काम करती है, वही ही हमारा पूरे दिन का एक तरीके से कार्यों का निर्धारण करता है कि कौन सा कार्य हमारा सफल होएगा, कौन सा असफल होएगा, किस तरीके से हमें उस समय पे काम करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो घर की जो मुख्य महिलाएं हैं, ख़ास तौर पे उनको ज़रूर इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। उससे आप बहुत प्रकार की बीमारियों से भी बच सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कारण यही होता है कि हम अपने शरीर को नहीं जान पाते और उसकी वजह से हम खान पान में भी एक तो खा गलत रहे हैं, ऊपर से गलत समय पे खा रहे हैं, इसीलिए हमारे शरीर में मोटापा और बीमारियां बढ़ जाती हैं। क्वांटिटी डिपेंड नहीं करती, क्वांटिटी ठीक है, आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं तो उससे थोड़ा सा मोटापा बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आप गलत टाइम पे गलत चीज़ कर रहे हैं। यानी कि जिस टाइम पे आपको खाना नहीं खाना चाहिए उस टाइम पे आप खाना खा रहे हैं, वो ज़्यादा कारण बनता है आपका मोटापा का। तो उसके बारे में भी अगली वीडियो में बात करेंगे। बाकी स्वर किसको कहते हैं? स्वर इसी को कहते हैं जो हम सांस लेते हैं। और ये देखिए कि आपके शरीर की कितनी नाड़ियाँ, लगभग पूरे शरीर की नाड़ियाँ ही तो आपकी सांसों से ही तो कनेक्ट होती हैं। और हर एक जो कार्य आपकी बॉडी में रिपेयरिंग का हो रहा है या खाना पचने का हो रहा है, वो सब कुछ आपकी सांसों से ही कनेक्टेड है। इसीलिए ही आपको बीमारियां भी जो है वो गलत समय पे, अगर हम, जब वो हमारी सांसें जिस समय पे सांस चल रही है रेस्ट करने के लिए, उस टाइम पे आप शरीर को बोल रहे हो कि आप खाना खाओ, इसी कारण से ही वो बीमारियां बढ़ रही हैं, ये सब कुछ। और उस जब आप स्वर के बारे में अगर पढ़ते हैं या इसके बारे में आप सीखते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें, आपका बिहेवियर ही चेंज हो जाता है, आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है। तो मेरे हिसाब से तो सबको स्वर विज्ञान सीखना चाहिए। लेकिन आजकल जो कमर्शियल सिखा रहे हैं, वो एक तो राइट नॉलेज नहीं दे पा रहे हैं, उनको वो सही तरीके का ज्ञान नहीं है, और जिनको एक्चुअल में इस चीज़ की नॉलेज है उसके बारे में कोई जानता ही नहीं है। तो अगर आप लोगों को किसी को भी अगर इंटरेस्ट हो तो मेरे यूट्यूब चैनल पे मैसेज डाल सकता है, मैं उनको उनके बारे में भी नॉलेज दे सकती हूँ कि उनको एक्चुअल में कहाँ से सीखना चाहिए, क्योंकि हमने खुद एक दो तीन जगह से सीखा है। तो हमें भी पता है कि एक्चुअल में कौन से गुरु हैं जिनसे हम सही मार्गदर्शन ले सकते हैं। और स्वर का अपने जीवन में, अपने बच्चों पे, घर के बड़े बूढ़े हर मेंबर को एक्चुअल में इसके बारे में पता होना चाहिए। ये जीवन में उपयोग करने वाली बहुत ही कीमती चीज़ है, क्योंकि स्वर हैं तो हम हैं, सांसें हैं तो हम हैं। जिस दिन सांसें बंद उस दिन हमारा जीवन खत्म। धन्यवाद।